हेलो दोस्तों, लास्ट ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾइन cos ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ tan secant ਦੇ ਫਾਰਮੈਟਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ tan cube x into secant square x dx। ਇੱਕ एग्जांपल आ पई है, एक एग्जांपल होर लिख रहे हैं ਆਪਾਂ tan square x into secant 4x dx। अपने को एग्जाम्पल पई है, होर भी बहुत एग्जाम्पल से आप डिस्कस करते हैं। हुण इत्थे देखो जिहड़ी सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन है, एक tan है एक sec है। आपां नूं पता है जो tan का डेरिवेटिव है वो secant square x है। ठीक, तो जदों tan ते गल आ गई secant square अलग कर दो। आ देखो ध्यान नाल देखो, हुण आ हो गया। तो वट वी विल डू, आप tan x नू u रिप्लेस कर देंगे, डिफरेंशिएट किया secant square x dx इज इक्वल टू du। हुण tan u है तो tan क्यूब हो गया u क्यूब, secant square x dx की बन गया du। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ इंटैग्रेशन किया u 4/4 प्लस c तो u की अपने को tan, तो अपना आंसर की आ गया 1/4 tan 4x प्लस c। सेम इत्थे secant जो मर्जी पावर पई है कोई मैटर नहीं कर रहा, सेम रिप्लेसमेंट आप इत्थे करांगे। तो पहले आप थोड़ी जी एडजस्टमेंट करांगे। की करांगे एडजस्टमेंट, देखो क्योंकि dx के नाल आपां नूं secant square x चाहिए है, पर इत्थे secant 4 है, तो आप इनू ब्रेक किया। पहला तो जो dx नाल चाहिए वो छड़ता। हुण जेड़ा secant square बच गया उन्होंने आप tan च कन्वर्ट करांगे। तो अपने कोले फॉर्मूला हैगा secant square x हुंदा 1 प्लस tan square x। हुण आप एडजस्टमेंट करते हैं, tan नूं आप u रिप्लेस किया, secant square dx की हो गया du हो गया, तो अपने कोल की बच गया आई u स्क्वायर 1 प्लस u स्क्वायर du। तो सीधी जी गल, जिथे tan ते sec स्क्वायर आ गया या cot ते cosec स्क्वायर आ गया, tan रिप्लेस होगा उधर cot रिप्लेस होगा। ब्रैकेट्स ओपन कीतियां, इंटेग्रेट ए हो गया u 3/3 u 5/5 प्लस c, u की है tan, तो 1/3 tan क्यूब x 1/5 tan 5x प्लस c। अपने को की हो गया इसका रिजल्ट आ चुके हैं। सेम क्वेश्चन होर लेके चलते हैं आप। अगर अपने को secant 4 आ गया, हुण अपने को जिहड़ा इंटैग्रेशन है secant स्क्वायर दा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ tan secant स्क्वायर हो गया तो secant स्क्वायर का इंटैग्रेशन tan हो गया। तो इत्थे पहला ब्रेक करिए आप, secant स्क्वायर इंटू secant स्क्वायर, उस तो बाद एक secant स्क्वायर ब्रेक कर दो 1 प्लस tan स्क्वायर, जिवें आप लास्ट स्टेप किया सी, लास्ट क्वेश्चन किया सी। ए आ गया। हुण tan नूं रिप्लेस कर दो, पुट tan x इज इक्वल टू u, secant स्क्वायर dx इज इक्वल टू du। तो की बच गया पीछे फिर 1 प्लस u स्क्वायर, आ हो गया du। इस दा इंटैग्रेशन किया 1 दा विद रिस्पेक्ट टू u किया u स्क्वायर दा u 3/3 प्लस c, एंड व्हाट इज u tan x, तो tan x प्लस 1/3 tan क्यूब x प्लस c। अपने को की आ चुके हैं, अपना आंसर आ चुके हैं। सेम जो क्वेश्चन है आप गल करांगे, और सेम क्वेश्चन ना अपने कॉट ते कोसेकेंट दे बन जाएंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। अगे चलते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हुण अपने को अगर tan क्यूब आ गया, देखो हुण tan x का इंटैग्रेशन आप कर चुके हैं माइनस log cos x प्लस c या log secant x प्लस c। tan स्क्वायर की अगर गल करिए तो tan स्क्वायर का इंटैग्रेशन की करते सी आप, tan स्क्वायर नूं आप secant स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, आइडेंटिटी। नाउ secant स्क्वायर का इंटैग्रेशन tan x, 1 का इंटैग्रेशन x प्लस c, ये भी हो गया। क्वेश्चन अगर tan क्यूब आ गया अपने को,
फिर आपां की करिए, ब्रेक करांगे tan स्क्वायर x इंटू tan x dx। tan ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ tan स्क्वायर ਨੂੰ secant स्क्वायर x माइनस 1, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ब्रैकेट्स ओपन कीतियां, secant स्क्वायर x tan x dx माइनस tan x dx। हुण इत्थे tan नूं रिप्लेस कर दिए सिर्फ इस पार्ट च, कल्ले इस पार्ट च। जदों tan x नूं रिप्लेस करांगे तो secant स्क्वायर dx किहदे बराबर आ गया, du दे, तो फिर ये एडजस्ट करके तो बन गया u du। ਇਹਦਾ इंटैग्रेशन डायरैक्ट अपने को है माइनस लॉग cos x, ऑलरेडी इत्थे माइनस है, प्लस लॉग cos x प्लस c। u का इंटैग्रेशन आ गया u स्क्वायर बाय 2 प्लस लॉग cos x प्लस c, तो u की है अपने को tan x, तो tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस लॉग cos x। इस अकॉर्डिंग आपां की कर सकते हैं, क्वेश्चन नूं सॉल्व कर सकते हैं। सेम अगर tan 4 अपने को आ चुके है तो उन्होंने आपां किवें सॉल्व करांगे। सेम पैटर्न दे आपां नूं लैके चलांगे, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। एक tan स्क्वायर x नूं कन्वर्ट कर दो, आइडेंटिटी बन गई secant स्क्वायर x माइनस 1 dx। ब्रैकेट्स ओपन, tan स्क्वायर x इंटू secant स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x dx। ठीक, कला tan स्क्वायर किवें सॉल्व हुंदा है, फर्दर इस अकॉर्डिंग सॉल्व हुंदा है। तो अपने को tan स्क्वायर x इंटू secant स्क्वायर dx माइनस इत्थे tan स्क्वायर नूं आपां कन्वर्ट करता। नाउ आता इंटैग्रेशन बड़ी आसानी नाल हो गया, क्योंकि secant स्क्वायर दा अपने को tan x है, 1 का इंटैग्रेशन x है, इनू किवें सॉल्व करांगे, पुट tan x इज इक्वल टू u। मतलब आह टॉपिक तो इस तो पहला जो किया सी इन्हां दोहां नूं कंबाइन करता आपां। secant स्क्वायर x dx किहदे बराबर आ गया, du दे। आह du हो गया u स्क्वायर du, इत्थे secant स्क्वायर दा हो गया tan x माइनस माइनस प्लस 1 दा हो गया x। इत्थे देखो आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो u क्यूब बाय 3 माइनस tan x प्लस 3 एंड व्हाट इज u tan, तो ये हो गया 1 बाय 3 tan क्यूब x माइनस tan x प्लस c। तो ये तो सी अपना tan ते secant दा फॉर्मेट। हुण आपां एक गल करनी है साइन ते कॉस दी पावर फॉर्मेट च। लास्ट लैक्चर दे विच आपां जिहड़ा साइन कॉस कीता आपां सिंपल कीते सी। हुण अपने कोले जिहड़ा इंटैग्रेट दी फॉर्म होनी है ना, वो इस फॉर्म च होनी है। पहला तो एंगल्स मल्टीपल सी, साइन 2x cos 3x, हुण साइन स्क्वायर x ते cos क्यूब x आपां इस फॉर्मेट च गल करनी है। देखो अपने को क्वेश्चन सपोज आ गया पैरेलल लिखने में, एक क्वेश्चन आ गया। तो सब तो वड्डी गल इत्थे आपां रिप्लेस की करिए। मैं तरीका दसदा, देखो आपां नूं क्लीयर है, या तो आपां साइन एक्स रिप्लेस करांगे या आपां कॉस एक्स रिप्लेस करांगे। लेट इट ट्राई, आपां कोशिश करके देखने पहला। अगर साइन एक्स रिप्लेस करते हैं, cos x dx इज इक्वल टू du। कोई रट्टे की गल नहीं कर रहे, आप दोनों ट्राई करके देखांगे, फिर तुम रिजल्ट ते अपने आप पहुंचोगे कि किस दे विच ज्यादा बेनिफिशियल है, कि दोनों मैथड सही ने या एक मैथड सही है। हुण अगर आप साइन एक्स रिप्लेस करते हैं, देखो ध्यान नाल cos x dx इनू अलग किया, cos x इत्थों कड्डो क्योंकि वो dx दे नाल चाहिए, उन्होंने अलग किया, एक हो गया cos स्क्वायर x। dx वाली टर्म आपां नूं मिल चुकी है, तो बाकी सारिया टर्म नूं आपां साइन स्क्वायर च कन्वर्ट करिए, तो इनू आपां 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया cos x dx। हुण रिप्लेस करते हैं, साइन x हो गया u, इत्थे हो गया 1 माइनस u स्क्वायर, ये हो गया du।
यू स्क्वायर माइनस u4 du u क्यूब माइनस 3 इंटैग्रेट किया ये आ गया तो u ਨੂੰ ਆਪਾਂ साइन रिप्लेस किया सी तो साइन क्यूब x अपॉन 3 साइन 5x अपॉन 5 प्लस c अपना आंसर आ चुका है। हो सकता है ਤੁਹਾਡੇ माइंड च आया जे भी जे आप कॉस रिप्लेस करिए। फिलहाल मैं इसे क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा, चलो जी आप ट्राई करते हैं। फिर अगर आप कॉस एक्स रिप्लेस करांगे, सपोज तुसी कर लिया तो यह हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। तो डी एक्स के नाल आपां नूं इत्थे साइन चाहिए, साइन चाहिए ना, तो यदा मतलब फिर जो यदि आप एडजस्टमेंट करांगे देखो की आऊ, आप कॉस नूं रिप्लेस किया कॉस क्यूब एक्स, एक साइन एक्स डी एक्स के नाल चाहिए, माइनस प्लस तो बाद एडजस्ट हो जाएंगे तो पिछे एक साइन बच गया। फर्क की पिया तुसी आ दोनों चीज़ों को देखो इत्थे आ से जदों आप कॉस एक्स नूं अलग करता उरे 2 पावर बची कॉस दी, जदों आप साइन नूं अलग किया उरे 1 पावर बची। कॉस स्क्वायर इजीली 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया, पर जदों आप इत्थे एडजस्टमेंट करांगे अंडररूट च आ जाऊगा। तो अंडररूट नूं सॉल्व करन दे विच अंडररूट क्वाड्रेटिक दा अपने कोले कोई मैथड नहीं हैगा, तो इसदा मतलब अपना ये मैथड सही है। तो रिप्लेस हमेशा फिर की हो, अगर दोने एक ऑड है एक ईवन है तो हमेशा जिहदी ईवन पावर है ना वो रिप्लेस करनी है, ऑड ऑटोमैटिकली की हो जूगी खत्म हो जूगी। देखो उधर इत्थे इहदी ऑड पावर है कली वाली संख्या, यह जिस्त संख्या है, तो ईवन पावर वाली आप रिप्लेस करांगे तो इत्थे फिर की करांगे कॉस एक्स नूं यू रिप्लेस करांगे। बिल्कुल सेम सिनेरियो दे विच आपां फिर की करांगे क्वेश्चन बन जाना है। ये तो हो गया अगर एक कली वाली है एक जिस्त वाली है तो केड़ी हमेशा रिप्लेस होगी जिस्त वाली। अगर साइन जिस्त वाली है तो साइन रिप्लेस कर दियो, अगर कॉस जिस्त वाली है तो कॉस रिप्लेस कर दियो। पर क्वेश्चन हुण दिमाग च ये आ रहा होने है अगर दोनों ही कली वाले आ गए फिर की करांगे। दोनों ही कली वाले आ गए कोई फर्क नहीं पैंदा, इत्थे इत्थे साइन भी रिप्लेस हो जू कॉस भी। देखते हैं आप, देखो अगर साइन रिप्लेस किया कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, साइन रिप्लेस करता यू क्यूब, एक कॉस ਇਹਦੇ ਨਾਲ निकल गया। देखो जो इनू ब्रेक करोगे तुसी कॉस 5 है कॉस 4 ਇਹਦੇ ਨਾਲ एडजस्ट हो गया तो अपने को आ बच गया, आधा डी यू हो गया कॉस 5। कॉस 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 माइनस साइन स्क्वायर होल स्क्वायर। आप डायरेक्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं इत्थे हुण तो ये बन जाऊगा। हुण आइडेंटिटी खोलीए उदों आप ब्रैकेट्स खोलांगे अपना आंसर आ जू। ठीक सेम अगर आप उरे कॉस एक्स रिप्लेस कर दिए फिर भी ये सॉल्व हो जाना है। तो कॉस एक्स उरे आप यू रिप्लेस किया सी, मैं मान लो वी रिप्लेस कर रहा, माइनस साइन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी। देखो फिर कॉस रिप्लेस किया V5, एक साइन ये शिफ्ट हो गया, पिछे बच गया साइन स्क्वायर, ओनू आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब 1 माइनस वी स्क्वायर लिख सकते हैं। आ की हो गया माइनस डी वी तो अपना एडजस्ट हो जाएगा। देखो अगर दोनों कली वालियां आ गई तो आप डायरैक्ट उन्होंने की कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके के नाल आप इन्हां क्वेश्चंस ते वर्क करांगे। हुण एक होर टाइप ले रहे हैं फ्रैक्शन वाली, सब तो इंपॉर्टेंट जदों ट्रिग्नोमैट्रिक भिन्न च आ जाए। आप लास्ट लैक्चर च भी करके हटे सी कुछ क्वेश्चन इस टाइप के, हुण भी कर रहे हैं आप। देखो तो इत्थे की करांगे, अपनी जिहड़ी कोशिश रहनी है दोस्तों यह इस फॉर्मेट च बनूगा। यह गल याद रखियो जदों डिनोमीनेटर च साइन कॉस टैन, ये पावरां कोई भी हो सकदियां ने, इत्थे टैन की पावर कोई भी हो सकती है। मैं एक आइडिया दिता सॉल्व करने के लिए, मतलब अपनी की एडजस्टमेंट होंदी है कि डिनोमीनेटर दे विच हर दे विच तां आपां टैन बनाइए। सिंपल गल तुसीं ये ध्यान रखनी है कि डिनोमीनेटर दे विच आपां टैन बनाना है, बस तुसीं ये गल माइंड च रखनी है। टैन कदों बनूगा जो साइन कॉस नाल डिवाइड होगा। देखो इत्थे
ਇੱਕ cos ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ cos ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ tan ਬਣਾਣਾ ਹੈ, tan ਹੁੰਦਾ sin ਵਟੇ cos, sin ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ cos ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰਤੀ ਤੇ cos ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ आता हो गया tan x, ये ऊपर गया cos का उल्टा होंगे सेकेंड, आपने को बन गया। हुन tan x ਨੂੰ u रिप्लेस किया, सेकेंड स्क्वायर x dx किहदे बराबर आ गया du दे, 4 पावर है 2 तो dx ਦੇ ਨਾਲ खत्म हो गई, 2 रह गई अपने को, देखो आही रह गई ना एडजस्टमेंट, आता हो गया du, आ हो गया u, इनू आपां की करांगे जो रिप्लेस किया आपां उहदे अकॉर्डिंग एडजस्ट करांगे। हुण सेकेंड स्क्वायर की हुंदा है 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन tan x, ये अलग हो गया, इनू आपां अलग करता, हुण आपां रिप्लेस किया 1 प्लस u स्क्वायर अपॉन u du, तो यह इंटैग्रेशन का पहला टॉपिक ही बन गया, अलग अलग करो 1 बाई u स्क्वायर बाई u du, इनू सिंपलीफाई किया 1 बाई u प्लस u du, इंटैग्रेशन ए हो गया log u, ए हो गया u स्क्वायर बाई 2 प्लस c, u आप tan रिप्लेस किया, तो अपने को आ गया log tan x प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस c, जो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इस टाइप के होर क्वेश्चन ते आप एक दो ते गल करते हैं। जदों अंश ते हार दे विच साइन कॉस आ जाना, तो एक सिंपल जी गल याद रखनी है, आपां हर दे विच टैन बनाना है। एक होर बड़ा वधिया क्वेश्चन पे अपने कोले आ रहा, देखो आ रहा, ये भी सेम ट्रैक है, नीचे साइन कॉस आ गया, टैन दे लई इहनूं शिफ्ट करांगे, एडजस्ट करांगे, कॉस नाल वंड करती, कॉस नाल मल्टीप्लाई करती, ए ओमे दा ओमे, हुण अंश ओमे दा ओमे, साइन वटे कॉस टैन, कॉस के ऊपर गया सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, अंडरूट आ बन गया अपने को, पावर सॉल्व होगी, तो फिर अपने को की रह गया सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन अंडरूट टैन एक्स डी एक्स। देखो फिर आही बन गया, टैन नू की कर देंगे रिप्लेस कर देंगे, पुट टैन एक्स इज इक्वल टू यू, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, तो ये हो गया डी यू बाय अंडरूट यू, पावर उपर आके नैगेटिव, हुण इहदे विच एक ऐड किया, एक ऐड किया, डायरैक्ट लिख रहे हैं, तो आ चीज़ अपने को बन गई, u अपने को tan x है, तो जेड़ा आंसर आ गया वो की आ गया 2 अंडरूट tan x। तो दोस्तों ये जेड़े अपने क्वेश्चंस ने, यह सी जेड़ा सेकंड पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, जो tan सेकेंड स्क्वायर कॉट माइनस कोसेकेंड स्क्वायर के फॉर्मेट दे विच सी, इन्हां नूं आपां जो सॉल्व कर सकते हैं। तो आ सी अपना ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का दूसरा पार्ट। थैंक यू।